कुछ लास्ट क्वेश्चंस और रहे, मतलब थोड़े बहुत सूत्र और रहे, फिर हमारे सूत्र फिनिश। उसके बाद में लर्न करने के बाद में आपका टेस्ट होगा। संडे को आपका टेस्ट है, इसका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, तो आपको इसकी तैयारी करके आनी है, सारे सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारी बुक की अधूरी है। इसके बिना बुक अधूरी है, तो हमको ये याद होने चाहिए सूत्र, तो याद करके आना। ठीक है, तो अब हमारे लास्ट सूत्र है, तो इनको एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी प्रश्नावली के। सांख्यिकी प्रश्नावली में क्या होता है, 3 चीज होती है, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारी 3 विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। ठीक है, तो ये देखो प्रत्यक्ष विधि, ये क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ माध्य। माध्य के लिए तो इसका प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है हमारे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो सिग्मा है ना, ये क्या है, सिग्मा का अर्थ होता है योग, मतलब जोड़ना। सिग्मा का अर्थ है जो जोड़ होता है ना टोटल रो का, वही सिग्मा कहलाता है। एफ बारंबारता होता है और एक्स मतलब बारंबारता से निकाली जाती है, वर्ग अंतराल को जोड़ के उसमें 2 का भाग देके। उसके बाद में हमारे प्रत्यक्ष विधि के बाद में हमारे कल्पित विधि। कल्पित विधि, कल्पित विधि में क्या होता है, इसका भी सूत्र है हमारे, इसमें क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। इसमें d हो जाता है x की जगह और a जुड़ जाता है। फिर हमारे पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, इसमें भी हमारे a प्लस है। सबसे पहले तो a प्लस सिग्मा, a प्लस सिग्मा, इसको बनाना बहुत मुश्किल है, स्पीड में नहीं बनता। a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो गया, तो अब यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू में h। अब ये एक अकेले के नहीं, ये पूरे के इंटू में, ये इसके अंदर जो आएगा ना पूरे के इंटू में। कैसे होता है, देखो छोटी सी बात है, ये कल्पित विधि है। इसमें क्या है, छोटा नाम। सबसे पहले देखो इन तीनों में ना सारणी बनी हुई आती है, हमको सारणी सॉल्व करनी होती है, तो इसमें सारणी सॉल्व करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं। इसमें हम लेते हैं 100 तक के आंकड़े, इसमें लेते हैं 1000 तक के, और उसके आगे के जो भी है वो सारे इसमें। इसका सूत्र है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा यानी योग। ठीक है, उसके बाद में ये जो डी आई है ना, डी आई जैसे कल्पित विधि है, छोटा नाम एबीसीडी में छोटा नाम है ये, तो एबीसीडी में अगर हम देखें तो पहले कौन आता है एबीसीडी में, डी आता है या फिर यू आता है, डी आता है। तो कल्पित विधि छोटा नाम, तो एबीसीडी का सबसे पहले आने वाला अक्षर इसमें आता है हमारे डी, तो इसमें डी आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना कि इसमें डी आएगा या फिर यू आएगा। छोटा नाम एबीसीडी में पहले डी आता है तो डी, बड़ा नाम एबीसीडी में बाद में यू आता है तो यू। ठीक है, अब रही बात है डी कैसे याद करते हैं, डी क्या होता है, तो डी को कैसे याद किया जाता है, इसका सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यानी कि हमको x याद करना है और उसमें से a घटा देना है। अब ये यू आई है, ये u, इसको याद करने का क्या सूत्र है, यू आई बराबर इसका है एक्स आई माइनस ए बटा एच। बस अब ये एक्स आई क्या है, एक्स आई हम निकालते हैं, वर्ग अंतराल है उसको जोड़कर 2 का भाग देते हैं। वर्ग अंतराल क्या होता है, जैसे 10 से 20, तो 20 से 30, 30 से 40 ऐसे चलता जाता है ना, उसे वर्ग अंतराल कहते हैं। तो इसमें क्या है,
ये वर्ग अंतराल में दो का मतलब वर्ग अंतराल जोड़ लेते हैं। 10 से 20 है तो 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, तो 15 हो गया हमारा xi मान। तो xi मान निकाल लेंगे। फिर a क्या होता है? माना हुआ मान, कुछ भी मान लो, उसमें लाइन में होता है, उसमें से कुछ भी मान लो, माना हुआ मान होता है, वो ये होता है h। h होता है हमारे वर्ग अंतराल, h हमारे वर्ग अंतराल होता है। और जो l होता है, l बहुलक में आता है, इसमें क्या होता है? ये होती है हमारी निम्न सीमा। अब निम्न सीमा क्या होती है? जैसे 10 से 20 है, निम्न यानी पहले आने वाली, निम्न छोटी 10 है, ये छोटी है 20 से, तो वो हो गया है बस। चलो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक सभी क्लियर है। अब इनमें ना सारणी बनी हुई आती है, माध्य में ना ये तीनों में सारणी बनी हुई आती है, लेकिन जिसमें सारणी बनी हुई नहीं है वो वाला कैसे सॉल्व करेंगे? वो गड़बड़ हो गई। वो सॉल्व कैसे करेंगे? गड़बड़ हो गई। कैसे हो गई गड़बड़? हमारे पास उसका भी सूत्र है, कैसे? यहाँ पे लिख देते हैं माध्य। अब बिना सारणी का है तो हम कैसे करेंगे? प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या क्या होता है? पहली बार पढ़ रहे हैं, हमको क्या पता क्या होता है? नहीं होता ना, हमको क्या पता है? हम तो बोल देंगे तो अनजान शब्द है, हम नहीं जानते प्रेक्षण क्या होता है और ये प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है, हम नहीं जानते, अनजान है, हम इसको जानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। कोई बात नहीं। ये कैसे होता है? ये कैसे आता है माध्य वाला? जैसे हमको दे दिया 2 3 6 2, इसका माध्य निकालो, तो कैसे निकालेंगे? प्रेक्षणों का योग यानी इन सभी को जोड़ लेंगे। 9 2 11, 11 और 2 13, इनको जोड़ने पर 13 आएगा। ठीक है, 13। अब इसमें कहा बटे में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, संख्या 1 2 3 4, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे। अब पॉइंट में आए चाहे कैसी भी आए, वो जो संख्या होगी वो ही हमारा माध्य होगा। ठीक है, अब बहुत बड़ा डिफरेंस है, देखो माध्य है, अगर इसके आगे क लगा दे क, तो ये बदल गया, पूरा ही बदल गया। पूरा कैसे बदल गया? माध्य अलग चीज है और माध्यक अलग चीज है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, उसके आगे अगर कोई एक शब्द भी जोड़ दे तो नाम का कुछ और ही हो जाता है, नाम नहीं रहता फिर वो, या फिर एक शब्द हटा दे तो वो नाम थोड़ी रहता है। जैसे मैंने बोल दिया अमित बोल दिया, तो अमित में से त हटा दिया, अमी, अमी का क्या अर्थ है? ये तो मैं नाम ही नहीं सुना, अमी है ना, ऐसे होता है। इसलिए यहाँ पे क लग गया, ये अलग हो गया, पूरा अलग हो गया। तो अब इसके अलग सूत्र है, इसके अलग है, इसके भी करते हैं। सबसे पहले यदि हमको ऐसे लाइन दे दी 2 2 2 3 2 1, ठीक है, इसका हमको बोल दिया माध्यक निकालो, माध्यक निकालो। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आरोही क्रम में जमाएंगे, यानी छोटे से बड़ा। आरोही अवरोही में भी अब कंफ्यूजन होता है, पर अपने ना आरोही आए, अवरोही तो कहीं आया ही नहीं, कोई भी प्रश्नावली में नहीं आया, तो आरोही याद रखना है, छोटे से बड़ा। आरोही छोटा होता है, अवरोही बड़ा होता है। देखो आरोही, अवरोही, ठीक है। 1 2 3, इसमें 3 अक्षर है, 1 2 3 4, इसमें 4 अक्षर है, बड़ा ये छोटा ये। जो छोटा है यानी छोटे से चालू करना है, आरोही यानी छोटे से बड़ा होता है, अवरोही यानी बड़े से। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, आरोही क्रम में जमाने पर 1, फिर ये 2 है, 2, ये 2 है 3 बार, और 2 2 2, उसके बाद में 3 आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनकी संख्या गिननी है, सम है या विषम। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है टोटल, यानी कि 6 तो सम होता है, यानी n बराबर सम। अब कोष्टक में लिख देंगे सम क्या है? 6। ठीक है, 6 सम है, तो सम का सूत्र अलग है और विषम का अलग है। सम का सूत्र क्या है? यानी कि ये 6 सम है, तो इसका हमारे सूत्र होगा n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे में 2, यानी n/2 वाम पद प्लस n/2 प्लस 1
वहां पद बटे में 2। अब ये कैसे है, n यानी ये 6 बटा 2 यानी कि 3 हो जाएगा। 6 बटा 2, 2 का 6 में भाग 3 प्लस इधर भी 6 बटे में 2 यानी 3, 3 प्लस 1 4 बटे में 2 यानी 7 बटे में 2, 7 बटे में 2 यानी कि 2 का भाग 7 में देंगे। मतलब ये है ना, अपन ने मन से लिए संख्या, अपन ने संख्या मन से लिए, इसका इसमें भाग देंगे, हमारे आ जाएगा 3.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है हमारा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसका मतलब, अब यहाँ पे सूत्र कैसे लिखना है माध्य का, कि यदि मान लीजिए सम का सूत्र है, तो सम बराबर n बटा 2 वहां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वहां पद बटे में 2, बस। उसके बाद में अगर हम विषम का सूत्र ले, विषम का, विषम, इसका सूत्र क्या होगा, n प्लस 1 बटा 2 वहां पद। एक चीज याद रखना, अगर हमने ये वहां पद नहीं लगाया तो आंसर गलत, खल्लास, गलत है आंसर। फिर कैसे, मान लीजिए मैंने ले लिया 2 3 4 6 8, ऐसे तो क्रम के अनुसार चल रहे हैं, यानी कि जिनके बीच में वर्गंतराल एक नहीं है, नहीं एक नहीं है, वर्गंतराल क्रम के अनुसार नहीं है। ये देखो इसमें क्या होता है, n, देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है यानी n विषम, 5 विषम संख्या होती है। विषम के लिए सूत्र है 5 प्लस 1 बटा 2, ये वहां पद यहाँ आ जाएगा, तो 6 बटा 2 यानी 3। अब ये वहां पद आगे लगाएंगे, 3 वहां पद, अब 3 वहां पद यानी 3 नहीं है इसका आंसर, वहां पद तीसरा पद ये 4, तो इसका आंसर है 4, ठीक है, क्लियर है। तो ये विषम का सूत्र हो गया हमारे। अब हमारे ये तो चलो सिंपल आ जाता है, तो हम ऐसे करेंगे। अगर हमारे सारणी वाला सूत्र आया तो उसके लिए अपन को क्या करना है, CF बनानी होती है, वो हम प्रश्नावली में ही पढ़ेंगे सीधे। यहाँ पे माध्यक का जो मेन सूत्र है, यानी बड़ा वाला ये माध्यक का जो सूत्र है ना, जो मेन सूत्र होता है। अब मेन कैसे, जैसे प्रश्न ऐसा ही दे दिया कि हमको माध्यक ज्ञात करना है, तो उसका मतलब जो मेन सूत्र होता है जिससे हमें ज्ञात करना होता है, तो वो ही लिख लेते हैं, ये माध्यक, इसका मेन सूत्र लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी इसके और कोई सूत्र नहीं है, इनके अलावा बाकी हमारी ट्रिक है, थोड़ा सा लॉजिक है। तो इसका ये सूत्र देखते हैं, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू में H। L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटे में F इंटू में H, ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। ये जो L है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है निम्न सीमा। क्या है, निम्न सीमा। सीमा तो नाम नहीं है ना, किसी का खामी का नाराज हो जाए। n वो अपन ने बोला था ना समय या विषय में, वो नहीं आएगा इसमें, वो n नहीं है। क्यों, हम CF निकालेंगे, उसमें जो लास्ट में होता है, यानी जो हमारी F होता है, F बारंबार का, उसका जो योग होता है उसमें 2 को भाग दे देते हैं, वो हमारे आ जाता है n, ठीक है। उससे ठीक बड़ी CF, ये इसमें लॉजिक लगाने पड़ेंगे थोड़े से। H है, H क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल है H। वर्ग अंतराल क्या है, 10 और 20 का वर्ग अंतराल कितना है, 10। कैसे, बड़ी संख्या यानी 20 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, थोड़ी सी, यानी 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ये हमारे पास H का मान हो जाएगा। अब बहुलक, बहुत 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 सिंपल, सबसे सिंपल यही है। कभी भी अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाए कि माध्य माध्यक बहुलक अथवा में आए, तो हमें ऐसे बोले कौन सा करना है। वैसे सभी की चॉइस होती है, पर सबसे बढ़िया अगर मैं ऑप्शन दूं ना, बहुलक ही करना है। इतना सिंपल, उसमें या तो सूत्र लगाओ या सबसे ज्यादा बार जो आई वो लिखते हैं। कैसे, अभी बताती हूँ। सबसे सिंपल, मुझे खुद को बहुलक लगता है सबसे सिंपल। एक बार करके देख लेते हैं।
बहुलक, ठीक है। माध्यक का काम नहीं है, माध्यक का काम नहीं है। ये लीजिए बहुलक लिख दिया। अब बहुलक में क्या है, इसका एक तो सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये बहुलक का सूत्र है। सोच रहे होंगे इतना बड़ा, पर इतना बड़ा नहीं है। 10 और बटे में एक का मतलब ये देखो, ये हो गया 10, 1 और 0, ये 10। घटाना है, जोड़ना कहीं भी नहीं है, घटाना है। इधर देखो नीचे आते आते एक का दोस्त बन गया 2, एक का दोस्त बन गया 2, तो एक का दोस्त 2 बन गया, 0 तो बेचारा 0 ही रह गया। अब एक का दोस्त 2 बन गया, तो एक को 2 से गुणा करा दिया, F2। एक को 2 से गुणा कराने पर 2 आता है, तो ये यहाँ पे 2 आ गए हैं। ये दोनों दोस्त है। चलो छोड़ो, इतना ही। अब हमारे जैसे सिंपल संख्या दे दी हमने, जैसे माध्य में किया, माध्यक में किया, कहीं आरोही क्रम में जमाया, कहीं प्रेक्षणों का योग किया, ऐसे यहाँ पे हमको दे दिया 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3, इतना बहुत है। अब इसका हमसे पूछे बहुलक क्या है, कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल। 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 बराबर 6। वहां पे नहीं करना है, ये अपन रफली कर रहे हैं। अब 3 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 बराबर 7। अब 1 कितनी बार आए? 1 2, यानी 1 बराबर 2, तो इसका बहुलक क्या होगा? 3। कैसे? सबसे ज्यादा बार 7 बार आया है, सबसे ज्यादा बार जो भी है ना, फटाक से लिख देना, यही बहुलक है, बस खलास। हमारे सारे सूत्र अब कंप्लीट हो गए, कंप्लीट। अब आपका संडे को टेस्ट है, उसमें आपको बताना है कितने क्या सूत्र है। अब देखो, मतलब चीटिंग नहीं करनी है, मैं तो फ्री में है ना आपको पढ़ा रही हूँ, तो फ्री में पढ़ा रही हूँ, फिर भी चीटिंग कर रहे हो। सब्सक्राइब करना है चैनल को, फ्री में ही पढ़ा रही हूँ एक तो, ठीक है। थैंक यू मेरे चैनल पर आने के लिए।